क्या है सूर्य ग्रहण? क्या ये सिर्फ एक छाया का खेल है या फिर देवताओं और दानवों की लीला, जिसे कोई समझता है कोई नहीं समझता? क्या ये अंधविश्वास की वजह है या फिर आत्मज्ञान का वो अवसर जो हर किसी को मौका देता है ग्रहण की इस दुनिया को समझने का? सच तो ये है कि सूर्य ग्रहण एक ही समय पर विज्ञान का सत्य भी है और धर्म का प्रतीक भी। यह हमें डराता भी है और साथ ही हमें रोमांचित भी करता है। ये हमें बांधता भी है और मुक्त भी करता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत, जीवन की ऊर्जा, और जब उसी सूर्य पर छा जाता है अंधकार तो जन्म लेती है एक अद्भुत रहस्यमय घटना, सूर्य ग्रहण। 2 पल का अंधेरा, लेकिन अनगिनत मान्यताएं, असंख्य भावनाएं और अनंत प्रश्न। और आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण का धार्मिक रहस्य, वैज्ञानिक सत्य, आध्यात्मिक महत्व और इसके सामाजिक और मानसिक प्रभाव, ताकि आज आप सूर्य ग्रहण से जुड़े हर पहलू को बहुत ही बारीकी से जान सकें, समझ सकें, परख सकें। क्योंकि जिस सूर्य ग्रहण को अब पूरी दुनिया यहाँ देखने वाली है रविवार के दिन, वो यकीनन अपने आप में हो सकता है कि एक प्राकृतिक तौर पर, खगोलीय तौर पर घटना हो, लेकिन इसके हर पहलू को जानने के लिए विज्ञान भी उतना ही उत्सुक रहता है। देखिए, विज्ञान की दृष्टि से सबसे पहले आपको बताते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर उसकी रोशनी रोक देता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच आ जाता है और जो उसकी रोशनी होती है उसे रोक देता है। कभी सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तो फिर वो कहलाता है पूर्ण ग्रहण, और कभी आंशिक रूप से तो फिर वो कहलाता है आंशिक ग्रहण। और इस दौरान वातावरण का जो तापमान है वो गिरता है, हवा बदल जाती है, पक्षी भ्रमित होकर घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं क्योंकि ग्रहण लग जाता है। और ये ब्रह्मांड का गणित है, आकाश का अद्भुत खेल है। वहीं पर धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं भी एक अपनी ही दुनिया की कहानी बयां करती हैं, जहां पर भारत में सूर्य ग्रहण को राहु केतु की कथा से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो राहु ने छल से अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पकड़वाया और भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें वक्त वक्त पर, समय समय पर गरजते हैं, यानी कि ग्रहण लगाते हैं, निगलते हैं। इसलिए ग्रहण के समय सूतक काल मान्य होता है, पूजा पाठ रोक दी जाती है, भोजन नहीं बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद स्नान किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। दान पुण्य करने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्य धर्मों में भी इसकी गूंज है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इस्लाम में इसे अल्लाह की निशानी मानकर विशेष नमाज अदा की जाती है। दुनिया की कई संस्कृतियों में इसे ड्रैगन या फिर दानव द्वारा सूर्य को निगल जाने की कथा से समझाया गया है। यानी अगर कोई ये कहे कि भाई भारत में ही ऐसी बातें होती हैं जहां धर्म के नाम पर अलग अलग कथाएं आती हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि ग्रहण को लेकर कई ऐसे विश्व में देश हैं जो अलग ही अपनी पौराणिक और प्रचलित कथाओं पर आज भी यकीन करते हैं और पूरी तरह से इसे मानते हैं। बहरहाल आगे अगर बढ़े तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब आप कहेंगे कि क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है? थोड़ा सा तो फर्क है। देखिए, ग्रहण सिर्फ आकाशीय घटना नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का एक अवसर भी है। क्योंकि अंधकार हमें याद दिलाता है जीवन में जो ये उजाला है, जो ये रोशनी है जिसे हम और आप देख रहे हैं, वो स्थायी नहीं है। इस समय ध्यान, मंत्र, जाप, आत्मचिंतन, ये सब आत्मा की गहराई को शुद्ध करते हैं। ये धर्म भी मानता है, विज्ञान भी मानता है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। अब कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा का समय मानते हैं, परंतु साधक के लिए ये क्षण है भीतर की यात्रा का,
सत्य से जुड़ने का। अपराध और सामाजिक असर कैसे जानना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जहां आप इतने पहलुओं को जान रहे हैं, इसे नहीं जानेंगे तो ग्रहण की इस कहानी को, इस सफर को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, अंधकार हमेशा से भय का प्रतीक रहा है। ग्रहण के समय इतिहास में कई बार लोग अंधविश्वासों में भी घिर गए हैं। अफवाहें फैली, दंगे, अराजकता तक हुई है। देखिए, वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है कि अपराध बढ़ते हैं, लेकिन वातावरण का रहस्य, अचानक छाया अंधकार, ये जरूर मनोविज्ञान पर असर डालता है। डरे हुए मन से अक्सर गलत फैसले लेते हैं इंसान। समाज में अस्थिरता का ये कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, क्या वाकई ये भी होता है? या फिर ये माने कि ग्रहण आता है, ग्रहण चला जाता है। ग्रहण की एक विस्मयकारी अनुभव है। सूर्य का धीमे धीमे ढकना, वातावरण का अंधकार से भर जाना, हवा में सन्नाटा छा जाना, ये मनुष्य के आश्चर्य और भय दोनों को जगाता है। कुछ लोगों में चिंता हो जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, लेकिन बहुतों के लिए ये घटना अद्भुत आनंद भी बनती है, आध्यात्मिक जागरण का कारण भी बनती है। वैसे बहुत से मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसे क्षण में जो हमारी सीमाएं हैं, हम उससे बाहर चले जाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और ये एहसास हमें विनम्र बनाता है, हमें प्रेरित करता है। इसलिए ये हमें सही राह दिखाता है, सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितना भी अंधेरा गहरा क्यों ना हो, सूर्य फिर लौट कर चमकता है। वो दोबारा से आता है आपको चमकाने, आपके व्यक्तित्व को चमकाने। इसलिए कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं है, कोई भी रोशनी स्थायी नहीं है। ये ज्ञान हमें ग्रहण की दुनिया देती है, बस उसे समझने की देरी होती है। जो समझ जाते हैं वो असल उजाले की तरफ बढ़ जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो इसे बस धर्म और विज्ञान के बीच ही एक ही तराजू में तोलते रह जाते हैं। वैसे विज्ञान की नज़र से ग्रहण कोई जादू नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का गणित है। जी हाँ, एक गणित। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया, और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। जैसे कि ये 3 तरह के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब केवल कुछ हिस्सा ढकता है। इसके अलावा एक और ग्रहण है, शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, कंकणाकृति ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के बीच आकर उसकी परिधि को अंगूठी जैसी आकृति में छोड़ देता है। यह आपने देखा जरूर होगा, चाहे चित्रों में देखा होगा, चाहे लाइव वीडियो के जरिए देखा होगा, लेकिन नाम यकीनन नहीं पता होगा, या पता है तो वाकई आप ग्रहण की दुनिया की अच्छी खासी समझ रखते हैं। वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि ग्रहण के दौरान तापमान कुछ डिग्री तक गिर सकता है, और हवा की दिशा जो है वो तक बदल सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत सी ऐसी प्रकृति वातावरण में प्रतिक्रियाएं होती हैं जो ग्रहण के दौरान दिखाई देती है, यानी कि रेडियो तरंगों पर भी इसका असर पड़ता है। और ये तक कहा जाता है, जो माना जाता है, कि जानवर और पक्षी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, रोशनी चली जाती है, और कुछ वक्त के लिए जो बेजुबान जानवर हैं, जो आकाश में उड़ते हुए पंछी हैं, उन्हें लगता है कि घर लौटने का वक्त हो गया है, यानी कि सूर्य ग्रहण। अब देखिए, खगोलीय घटनाओं का चमत्कार और प्रकृति के संतुलन की झलक भी नजर आती है, जहां पर हम धर्म और पौराणिक मान्यताएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, इसका सीधा संबंध राहु और केतु से है, जिसका जिक्र हमने किया था। थोड़ा और विस्तार से बताएं तो कथा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पी लिया, देवताओं के बीच में बैठकर। सूर्य और चंद्रमा को इसकी भनक लग गई, और सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पकड़ा लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी लिया था और गले से नीचे अमृत नहीं गया था, तो इसलिए सिर अमर हो गया। आप जानते हैं कि राहु और केतु ये कहलाए, यानी कि राहु सिर और केतु धड़। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आपको कभी आप भविष्यवाणियां सुनते होंगे, तब कहा जाता है कि
जिसका भी केतु है या जिसका भी मूलांक जो है वो केतु से जुड़ा है, उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि मतलब कुछ भी किसी के बारे में गलत कह दिया। जैसे अगर उसने ये कह दिया कि मैं तो बिल्कुल भाग्यशाली नहीं हूँ, तो कहा जाता है कि केतु का सिर नहीं होता, इसलिए वो देख नहीं सकता, इसलिए वो वही होता है जो सामने वाला कह देता है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं। तभी से वो सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ऐसे ही निगलते हैं। इसलिए ग्रहण को अशुभ भी माना गया है। ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ और भोजन इस दौरान बनाना वर्जित माना जाता है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानियां यहाँ पर बरतने की हिदायत दी जाती है कि इस दौरान वो कुछ चाकू से काटे ना, कैंची ना चलाएं, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बच्चा यानी कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को तकलीफ होती है। ग्रहण समाप्त होने पर आप सभी जानते हैं पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है, स्नान किया जाता है गंगा जल डालकर, घर की शुद्धिकरण की परंपरा निभाई जाती है। दान पुण्य का भी ये खास तौर से मौका होता है। अन्य धर्मों में इसकी झलक है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, लेकिन इसका हम आपको ये भी बता दें कि इस्लाम में ग्रहण को अल्लाह का शक्ति संकेत मानकर सामने रखा जाता है, जिसमें सलातुल कुसूफ नामक विशेष नमाज तक अदा की जाती है। और चीन, जापान में अगर प्राचीन काल के हिसाब से देखेंगे तो ये मान्यता की थी, एक ड्रैगन होता है जो इस दौरान सूर्य को निगल जाता है। नॉर्स माइथोलॉजी में इसे भेड़ियों के जरिए सूर्य को खाने की कथा से जोड़ा गया है। हर संस्कृति ने इसे अपने अपने तरीके से अपनाया, समझा, समझाया, लेकिन हर जगह ये रहस्य और भय का प्रतीक नजर आता है। हम आध्यात्मिक दृष्टि का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारी चेतना पर असर डालता है। ये बहुत अद्भुत क्षण होता है क्योंकि ये हमें प्रकाश की वो स्थायी स्थिति दिखाता है जहां पर अमूमन भागती दौड़ती जिंदगी में कोई पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान ध्यान जरूर करना चाहिए, मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है धार्मिक जानकारों के अनुसार कि ग्रहण के दौरान कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। इसका असर न सिर्फ आपके वर्तमान में होता है बल्कि भविष्य में भी पड़ता है। लेकिन अगर इस दौरान आप जाप करते हैं, इस दौरान आप ध्यान करते हैं, इस दौरान आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, इस दौरान अगर आप आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो कहा जाता है कि आपके भविष्य में इसका प्रभाव सकारात्मक तौर पर कई गुना बढ़ जाता है। बहुत बड़े से बड़े संकट जो हैं वो टल जाते हैं। कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई जय श्री राम का जाप करता है, किसी भी तरह का जाप या फिर किसी भी तरह के मंत्रों का उच्चारण जो आपको लगता है वो किया जा सकता है। साधक के लिए ये समय आत्मशुद्धि और साधना की शक्ति बढ़ाने का अवसर है। ये नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और आत्मचिंतन का भी समय है। यानी कि जहां विज्ञान इसे खगोलीय घटना मानता है तो वहां आध्यात्म इसे आत्मा की गहराइयों में झांकने का क्षण मानता है, और ये क्षण बहुत खास होता है। तो अपराध और सामाजिक प्रभाव ग्रहण के समय समाज में डर और अंधविश्वास जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि धर्म की राह पर चलते हुए ग्रहण को अशुभ से शुभ बनाया जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार इसे अशुभ मानकर लोग घरों में कैद हो जाते हैं, अफवाहें भी फैलती थी। ग्रहण तो भैया युद्ध का संकेत है, ग्रहण महामारी लाएगा। कुछ शोध बताते हैं कि इस अंधकारमय और डरावने वातावरण में लोग ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में चोरी, लूटपाट जैसी वारदातों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से अपराध और ग्रहण के बीच देखिए सीधा संबंध नहीं है, ये भी उतना ही बड़ा सच है, लेकिन भय और भ्रम ये समाज में एक अस्थिरता लाती है। मानसिक और भावनात्मक तौर पर ग्रहण का असर जो भी हमने आपको समझाया वो आंतरिक और बाहरी दोनों तौर पर होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब दिन में रात उतरती है तो मनुष्य ब्रह्मांड की शक्ति के आगे झुक जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये अनुभव विनम्र बनाता है, प्रेरक करता है आपको, भय और चिंता को मिटाने का जरिया बनता है। जब आप इस दौरान जाप करते हैं, इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने
प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। ग्रहण का कोई अशुभ असर आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ता है। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं, क्योंकि धार्मिक जानकार, वैज्ञानिक जानकार, आध्यात्म से जुड़े जितनी भी बड़ी शख्सियत हैं जिन्हें आप सुनते हैं, मानते हैं, सबका मिला जुला सार इतना ही है कि जिंदगी में ग्रहण का दिखना, ग्रहण का आना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमें बताता है कि आगे की राह में मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से निडर बनना है और साथ ही उस रोशनी को समझना है जो अंधकार के बाद आती है।